जब मैं परसेंटेज स्पेसिफायर यूज करूंगा तो मैं एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। उसी तरह से printf एंटर रोल, यहाँ पे एड्रेस लगाऊंगा क्योंकि परसेंटेज सही है, एड्रेस s1 डॉट रोल, ठीक है ना। परसेंटेज ठीक है ना। इससे ये होगा कि भले ही स्टूडेंट के अंदर नेम में समवन है, रोल में 34 है, परसेंटेज में 34.9 है, जब मैं ये वाली लाइन्स कंपाइल करूंगा या एग्जीक्यूट करूंगा तो ये इसको रिप्लेस कर देंगी प्रीवियस वैल्यूज, क्योंकि एक बार में वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है ना। और जो मैंने नई वैल्यूज इनपुट करवाई हैं वो यहाँ प्रिंट हो जाए ठीक है ना। चलो इसे रन करते हैं, फिर कोई डाउट है तो पूछना। स्टूडेंट डिटेल्स, एंटर नेम, आई कैन राइट एनीथिंग, रोल नंबर, परसेंटेज, समवन, क्योंकि मैंने समवन दिया था, रोल नंबर 56 और परसेंटेज उसकी। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट्स को या मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, ठीक है। कैसे? वेरिएबल का नाम s1 डॉट मेंबर का नाम, आप डायरेक्टली मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। डायरेक्टली मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हो, वेरिएबल का नाम डॉट मेंबर का नाम, ठीक है। कुछ पूछना है? अच्छा हाँ, हाँ विनोद कुछ पूछना है? यस सर। सर हम कह रहे थे कि है ना, ये जो अपन ने 89 डाली थी अभी हाँ हाँ, परसेंटेज 89.9, तो सर इसे एक्यूरेट क्यों कर दी पूरी? एक्यूरेट नहीं किया है ये, करेक्ट अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल शो करता ही करता है, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। फ्लोट वैल्यूज जो होती है ना वो 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आती ही आती है, ये बल्कि इनएक्यूरेट है। एक्यूरेट का है 89.9 मतलब 9000 होता है, इससे जबरदस्ती का लास्ट में 2 लगा दिया, ठीक है ना। बल्कि ये इनएक्यूरेट है, पर ये शो यही करेगा, करेक्ट अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो लास्ट डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं इसके, ये हमेशा आएगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सबको आ गया ना इनपुट करवाना, किस तरह से अपन को इनपुट करवाना है। आप अपने कई सारे इसमें वेरिएबल्स बना सकते हो और उसे इनपुट करवा के प्रिंट करवा सकते हो। बस ये ध्यान रखना, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर का नाम। भाई तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए स्ट्रक्चर्स पे अपन को अच्छे प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छे प्रोग्राम्स की भी जरूरत है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो देखो अभी अपन ने जो स्ट्रक्चर है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल है। अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी होते हैं, उनमें से एक वेरिएंट है, स्क्रीन के मिड में फोकस करो, और वो है अरे विथ इन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर अरे यूज कर रहा हूँ, जैसे कि ये देखो, है ना, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लिसिट करूंगा। यहाँ पे मैंने देखो परसेंटेज ली है, परसेंटेज ऑब्वियसली सब्जेक्ट के मार्क्स की होती है, तो इंट मार्क्स, और एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं होता, हर एक स्टूडेंट कम से कम 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो ये तो आप नोट करो, 7th लाइन नोट करो, 7th नंबर लाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक अरे बनाई है मार्क्स की, और उसको साइज दे दिया 5। इसका मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मैं इनपुट लूंगा या असाइन करूंगा और उनकी परसेंटेज इसमें स्टोर करूंगा। यहाँ जो मैंने इनपुट लिया है ना, वो इनपुट नहीं लूंगा मैं मार्क्स इनपुट लूंगा और परसेंटेज उस पर कैलकुलेट करूंगा। अब सिंस आप देख रहे हो कि मैं एक स्ट्रक्चर के अंदर अरे यूज कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं अरे विद इन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं? अरे विद इन स्ट्रक्चर या अरे इनसाइड स्ट्रक्चर। उसको यूज कैसे करेंगे? अब देखो मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, 5 सब्जेक्ट का हो सकता है मेरे पास 10 हो, 15 वैल्यू हो, 50 वैल्यू हो, एक एक करके इनपुट लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना।
इसको हटा देता हूँ, ये वार्निंग देगा। एक एक करके इनपुट कराऊंगा, टाइम लेगा, तो मैं यहाँ पे लूप की मदद लूंगा। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया आई, और अब देखो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस, मुझे मार्क्स इनपुट लेने हैं। स्कैनर परसेंट डी कॉमा, क्या आएगा यहाँ पे, आप बताओगे क्या आएगा? मार्क्स इनपुट लेने हैं अगर मुझे, अभी काफी मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन कराया, और अगर आपको ध्यान दे रहे हो तो आप बता दोगे मुझे। अपन ने अरेज भी पढ़े हैं, अपन ने स्ट्रक्चर भी काफी हद तक देख लिया। रेज योर हैंड एंड टेल मी कि यहाँ पे क्या है। बस दो जनों के जवाब आते हैं, दो जनों को आता है, 3 जने, और किसी को नहीं आता। चलो बढ़िया है, चिराग बता देगा। चिराग तो बता देगा, मैं उससे पूछना चाहता हूँ जिसने कभी जवाब नहीं दिया कि बाकी लोग क्या करते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। हाँ लव तिवाड़ी, आप बताओ। S1.me हाँ जी, S1.marks क्या आएगा, सॉरी? S1.marks S1 डॉट मार्क्स, करेक्शन की जरूरत है अभी भी थोड़ा। और कोई तो बताओ क्या करेक्शन करना है। हाँ जितेंद्र, आप बताओ क्या करेक्शन करना होगा इसमें। सर अपन आई और लगाएंगे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट। कहाँ पे? सर हाँ, S1 डॉट मार्क्स के बाद अच्छा ठीक है, फोर्थ लाइन में। ठीक है। और कोई करेक्शन? नो सर। अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी देखो नीचे ग्रीन लाइन आ रही है, अभी भी एक चीज मिसिंग है। हाँ लोकेश, आप बताओ। एंड वाला मार्क S1 से जस्ट पहले। ओके ओके, थैंक यू, बिल्कुल सही। और एंड, मेरे को 3 स्टूडेंट्स ने बताया एक आंसर, अब सही है। ये चीज समझ में आई आपको क्या हुआ यहाँ पे? एक बार हैंड पुट डाउन करो और मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत जो मैंने लिखा अभी। देखो मार्क्स एक अरे है, और मैं इसे इनपुट करवा रहा हूँ, तो मार्क्स आई तो आएगा ही आएगा, और मार्क्स आई जो अरे है वो स्ट्रक्चर के अंदर है। और अभी थोड़ी देर, इतनी देर से मैं यही तो बोल रहा हूँ, S1 डॉट मेंबर नेम, तो S1 डॉट मेंबर नेम, मार्क्स इंटीजर है तो एंड आएगा। यहाँ मैं प्रिंटफ में लिख देता हूँ, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट परसेंट, ठीक है ना। चलो अब रन करके देखते हैं, फिर कोई दिक्कत हो तो पूछना। देखा ना आपने यहाँ पे क्या हुआ, एंटर नेम, दिस वन, नेम इज 1, रोल नंबर मैंने डाला इसका 23। अब देखो एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, लूप मेरा चल रहा है, 23, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2 45, वट एवर आई वॉन्ट। ओके, सब्जेक्ट नाम आ गया स्टूडेंट का, रोल नंबर आ गया, और परसेंटेज, परसेंटेज मैंने कैलकुलेट की नहीं है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सारे मार्क्स को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं इक्वेशन, S1 डॉट परसेंटेज इक्वल टू, अब वही माथा पड़ी, S1 डॉट मार्क्स, पहला सब्जेक्ट है 0, प्लस S1 डॉट मार्क्स 1, प्लस ये माथा पड़ी कौन करे, क्यों ना मैं इसी में ऐड कर लूँ ना, S1 डॉट परसेंटेज इक्वल्स टू, एक वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा टोटल, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस, ये लाइन समझ में आ गई, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, देखो कितनी कॉमन लाइन है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, बस टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस
सब्जेक्ट के सारे मार्क्स ऐड हो जाए, और परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज होगी टोटल डिवाइड बाय 5, है ना। इसको मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग, और हो गया S1 डॉट परसेंटेज इक्वल्स टू S1। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फिर से। ये देखो आ गया 34, और उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट होगी, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत किसी पर्टिकुलर लाइन में, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? वैसे तो काफ़ी इजी है बट फिर भी। हाँ हार्दिक पूछो। सर ये किधर आपने स्कैनफ में एंड लिखा है, किधर नहीं लिखा वो? देखो मैं आपको बताता हूँ, हम में से एक बार शायद एक और स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में भी पूछा था, तब भी मैंने उस समय कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, चलो बता ही देता हूँ मैं। बाकी सारे जने भी सुनो, आप नोट करो। मैंने आपको हमेशा से बताया है, हमेशा से, कि जब भी अपन स्कैनफ यूज़ करेंगे तो एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे, है ना। और आज आज भी ये ट्रू है। बस एक स्पेशल केस और एक्सेप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला। यहाँ पे क्या है, ये जो कैरेक्टर अरे है ना, ये कैरेक्टर अरे, ये एक्चुअली में इनबिल्ट एड्रेस को ही पॉइंट करती है, समझो। ये जो कैरेक्टर अरे है ना, उसका नाम क्या है, नेम, ये अपने आप में ही एक एड्रेस है, ठीक है ना, एड्रेस है। और जब ये खुद ही एक एड्रेस है तो मुझे इसके आगे एंड ऑपरेटर लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। ये इसका डिफॉल्ट मीनिंग या बिहेवियर ही है, ठीक है। नेम इटसेल्फ पॉइंट्स टू द एड्रेस, ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे अलग से एंड लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि ये जो दूसरे वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर हो गया, परसेंटेज हो गया, जिनका डेटा टाइप कैरेक्टर एरे नहीं है, वो ऐसा नहीं करते, इसीलिए मुझे उनके आगे एंड लगाना पड़ता है। तो जब भी आप कैरेक्टर अरे इनपुट करवाओगे स्कैनफ की मदद से, तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करोगे, %s, ठीक है। और अगर आप %s यूज कर रहे हो तो आप ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे एंड नहीं आएगा, बस ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। क्यों नहीं लगाया मैंने एंड, क्योंकि नेम अपने आप में ही एड्रेस है। इसको देखो ऐसे समझ लो, इजी वे बताता हूँ, बिल्कुल इजी, हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। परसेंट अगर एस यूज कर रहे हो तो एड्रेस ऑपरेटर मत लगाना, सिंपल। क्यों, क्योंकि S1 डॉट नेम जो है वो अपने आप खुद ही एक एड्रेस है, इसलिए वेन एवर यू आर यूजिंग %s, एड्रेस मत लगाओ। बाकी हर केस में एड्रेस लगाना है। देखो इंटीजर है तो मैंने यहाँ %d लगाया, एंड लगाया, %f था तो भी एंड लगाऊंगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप %s यूज करो, डो नॉट यूज एड्रेस, बिकॉज जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है वो खुद ही एक एड्रेस। ओके, समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? हाँ नवीन। सर इसकी इनएक्यूरेसी का क्या रीज़न है? कौन सी इनएक्यूरेसी? सर ये जो परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट हुई है इसमें लास्ट में 2 आ रहा है ना। हाँ हाँ, सर ये 2 क्यों आ रहा है? पहले भी Actually आया क्या था। है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली क्या है, ये आपको सिर्फ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही नहीं मिलेगा, ये आपको दूसरी लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलेगा। ये इसका एक तरह से आप ये मान लो कि कैलकुलेशन का ही डिफेक्ट है, ठीक है ना। इसीलिए पता है आपको, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग क्लासेस, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो डेसिमल वैल्यूज को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। देयर इज नथिंग वी कैन डू। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको लिमिट कर सकता हूँ कि लास्ट की डिजिट्स ट्रंकेट नहीं करे या फिर राउंड ऑफ कर, बट ये हमेशा प्रोड्यूस तो होगी ही होगी। देयर इज नथिंग वी कैन डू, ठीक है। हाँ मैं उसे बाद में दूसरी फंक्शंस और मॉड्यूल से ज़्यादा एक्यूरेट बना सकता हूँ ताकि मेरा रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं हो, बट अभी जो अपन जिस लेवल पे हैं उस लेवल में हमारे पास सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मैं इसे ट्रंकेट कर दूँ कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे बस मेरे को कुछ नहीं करना, %f की जगह यहाँ पे मैं 0.1 कर देता हूँ। इफ आई रन दिस अगेन, नेम कुछ भी लेना, दिस मार्क्स, बस 59.4। अब लास्ट में नहीं आ रहा, वो अभी भी है, बस मैंने ट्रंकेट कर दिया उसको, ठीक है ना। ओके सर। ओके,
और किसी को कुछ पूछना है? हाँ शरणदीप, सर ये 24 नंबर लाइन पर आपने I+1 लिखा है ना? कहाँ लिखा है? अच्छा 24 पे। हाँ वो मैंने यहाँ पे काउंटिंग करने के लिए लिखा है, देखो यहाँ देखो आउटपुट में देखो, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ये I+1 इसके लिए लिखा हुआ है। देखो मैं लूप 0 से चला रहा हूँ। अच्छा सब में कैसे आ रहा है सर इंटर मार्क्स? हैं? एक बार लिखा आ जाता है उसके बाद सर फिर नंबर। मैंने लूप में लिखा है ना इसको, लूप 5 बार चल रहा है तो ये लिखेगा भी 5 बार, अच्छा सर वो है ना? और किसी को कुछ पूछना है? सबको आगे समझ में अच्छी तरह से कि मैंने ये जो बताया है किस तरह से काम किया? ये क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में आ भी चुका है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंड प्रिंट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट विद इट्स परसेंटेज। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, ये अपन ने ये सॉल्व किया है अभी। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने अरेज को यूज किया एक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई भी कुछ भी पूछना हो, कोई लाइन समझ नहीं आई हो तो प्लीज पूछो, क्योंकि ये काफी जरूरी है सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक। हाँ शरणदीप, कुछ पूछना है शरणदीप? आपने हैंड रेज किया। यस सर। सर हाँ? ये 1% अपने आगे है मतलब सर ये दोबारा अपने में नहीं हो रही है। क्या कह रहे हो? आपकी आवाज़ धीमी आ रही है बहुत। सर दोबारा ये 31-25 में नेम और रोल नंबर प्रिंट करा रहे हैं अपने कहाँ पे? अच्छा हाँ टोटल हाँ, आज। एक ही बार तो प्रिंट करवाया है। ऊपर कहाँ प्रिंट करवाया मैंने? ऊपर तो मैंने इनपुट लिया है, स्कैनर में नेम इनपुट करा और रोल नंबर इनपुट करा और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराए लूप के अंदर। प्रिंटिंग तो मैंने एक ही बार किया। देखो एक ही बार तो आ रहा है आउटपुट में, है ना? परसेंटेज के बाद कुछ आ ही नहीं रहा। कहाँ पे? वो नीचे है ना सर, उसके मेरे को लगा उसके नीचे आएगा परसेंटेज ना, नीचे आएगा नहीं नहीं, लगा। ये जो प्रिंटिंग हुई है ना सिर्फ यही है।